कुछ भी नहीं चलेगा इससे। रुक जाओ, यही ना, अच्छा लग रहा है ना? अभी लगेगा लगेगा लगेगा, ये बरनाल ऐसा ही होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी दिवाली की पूजा पाठ हो ही रही थी और इसी बीच में ना हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। बाकी आप खुद ब्लॉग में देख लीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा। हमारे तो पैर थर थर काँप रहे हैं सच में। और शुरुआत तो हमने पूजा की अच्छे से की थी, सब अच्छा था, पर पता नहीं कैसी नज़र लग रही कि इतना बड़ा हादसा, भगवान बहुत बड़ा हादसा हुआ। की तैयारी कर रही थी और देव फोड़ रही थी पटाखे, उसका हाथ जल गया, मेरा अभी तक थर थर काँप रहा है। तो उसके अंदर जैसे तैसे पूजा छोड़ के गई थी। लक्ष्मी जी गणेश जी देखो दूध में वो करके गई थी, बहुत ज़्यादा घप हो रही है। जय माता जी, जय माता जी। लेट जाओ उधर पे, इधर आओ। तो ये देखिए, ये इसने जला लिया है हाथ, इधर आओ। अच्छा भला इसका ये रहा, ये देखो, ये कोलगेट लगाया, नमक लगाया, बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। अब ठीक है ठीक है ठीक है, अभी दवाई आ रही ना, दवाई लगा के सो जाना, बिल्कुल भी पता नहीं चलना। और एक ही वो फटाका से क्या फोड़ रहा था और वो फूट गया इसके हाथ में। मुझे बहुत डर लग रहा कि पता क्या अनहोनी होनी, मुझे नहीं पता। अभी दर्द कम है? नहीं है कम? कैसा लग रहा है? पूजा कर ले अपन मिलवाट की। हाँ, अब यहीं पे सो जाओ, मेरे उसमें रख लो, मैं जल्दी से जल्दी पूजा कर लूँ। कि पलंग में सोना है? कहाँ सोना है? कोई बात नहीं ना, रख लो, साड़ी में रख लो यार। हाँ ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा भैया स्ट्रांग है। जय गणेश भगवान जी। उसको अब जल्दी से ठीक कर दो गणेश भगवान जी। अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, जल्दी से हमारे मुन्नू को ठीक कर दो, हमारे मुन्नू को, हमारे भैया को। हमारा जल्दी से ठीक हो जाएगा, पता है भगवान जी। हमारा शिव देव तो यूं ठीक हो जाएगा, है ना देव? आपको विश्वास है कि नहीं है मम्मी पे, ये बताओ। मम्मी पे विश्वास है कि नहीं है, ये बताओ ना भैया। है ना? हाँ, तो बस मम्मी पे विश्वास रहता है तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मेरे तो देव मेरे पास बैठा ही था, मम्मी मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मुझे जल्दी से ठीक कर लो। तो मेरी आधी अधूरी दिया जली थी, आधी बाहर रख रही थी और पूजा करते छोड़ते छोड़ते फिर इसके पास गई। और इसको ना अभी ना मतलब कि अंदर से वो मुझे देख के थोड़ा सा स्ट्रॉन्गपन उसको मैं लेके आ रही हूँ कि मम्मी के ऊपर विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। वो बेचारा खुद को भी संतावना दे रहा था, पर क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। और जलन तो उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं उससे कुछ ना कुछ बात करके ऐसे ही उसको शांत कर रही थी क्योंकि मेरे स्वयं की भी हालत ऐसी ही थी कि मुझे घबराहट हो रही थी कि भगवान क्या हो गया। जब उसको ना मैंने तुरंत देखा, जब उसका फटाका फूटा तो वो बहुत ज़ोर से किकियाया, बहुत ज़ोर चिल्लाया। तो कहने का मतलब मैंने नमक कोलगेट जब लगाया तो मेरे को देखा ही नहीं गया कि उसको कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं लगी, बट पूरे हाथ में उसका लगा है। और आपने खुद देखा उसको कि बेचारा कैसे कर रहा है। तो मैं पूजा अब जैसे तैसे करती हूँ कि सबसे पहले यही लोग हैं ना कि बच्चे हैं, उनको देख रेख कर लूँ। और मैं इतना ध्यान दे रही थी, तैयार किया था मैंने, इसको किया, शिव को किया। शिव तो जैसे तैसे ठीक है, ये ना कब पता नहीं कब नीचे चला गया, कब इसने फटाका फोड़ लिया। मैंने आप लोग को एक बार ही और बताया था ना कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैं तो स्वयं रखती हूँ, पर पता नहीं कैसे गलती हो गई, मुझसे हो गई कि इसने खुद कर ली, समझ में ही नहीं आया। तो अभी बोल रहा था मम्मी मत करो, मम्मी मत करो, जोर जोर चिल्ला रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बाबू। विश्वास है मम्मी के ऊपर कि नहीं है? नहीं है विश्वास। आधा विश्वास आधा ना,
तुरंत ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा इससे। तो आपने देखा ना, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और जलन की, जब हमें इतना सा कहीं चोट लग जाता है तो हमें कितना जलता है। उसके तो हाथ में ही फूटा हुआ है। और जब उसकी रोने की आवाज़ आई थी ना, तब मैं भागी भागी बाहर गई थी। देखो शिव को बहुत ज्यादा लग रही है, देखो अच्छा लग रहा है ना, अभी लगेगा लगेगा लगेगा। ये बनना ऐसा ही होता है, जलन नहीं देता ना मेरा बेटू। ये ना एलोवेरा का बना रहेगा मेरा बच्चा। अनहोनी हो गई भैया, बड़ी कोई घात रही होगी, वो छोटे में कट गई, यही सोच लो। क्या रुमाल, रुमाल आगे भी दुख रहा है, सामने भी। हाँ देखो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तुमसे ज्यादा मेरे को तकलीफ हो रही है देव, मेरा भैया कैसे ये दर्द सहन करता होगा। तब मैं भागी भागी बाहर गई और लोग इकट्ठा हो गए थे। क्या हो गया क्या नहीं, कि जो भी हुआ अचानक ही हुआ ना। हाँ बैठ, उठ के बैठ जाओ। बहुत ज्यादा की शिव की हालत, अभी आराम लग रहा ना उसमें, थोड़ा बहुत लगा पहले से। झूठ बता रहे हो थोड़ा बहुत भी नहीं लगा। ठीक है, और पानी पी लो और फटाक से पूरी सेक लो। नहीं अब नहीं दुखेगा, अब नहीं दुखेगा बेटू, अब नहीं दुखेगा। बांध है, ठीक है। जैसे बांधे थे बेटू, ऐसा ही। तो मेरा ना अभी खाना भी नहीं बना था। सोचा था कि पूजा पाठ करने के बाद जो भी होगा देखी जाएगी। तो पूरी बस मैंने कहा कि जल्दी फटाक सेक लूँ। तो वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा, आप यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे बैठे रहो। इतने पर शिव भी परेशान करने लगा था। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। और इस लड़की के साथ पता नहीं आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे ना और भी ज़्यादा घबराहट और डर लगता है, क्योंकि बच्चे हैं। सुबह का टाइम हो रहा है और देखिए देव सो रहा है। बहुत बड़ा हमारे साथ दिवाली में हादसा हुआ। और ना वो पता नहीं अनारदाना सा था, बम था, क्या था, वो इसके हाथ में फूटा। बेचारा सारी रात रोया है। फिर उसको मैंने जैसे तैसे एक पैरासीटामोल दे दी थी। फिर 6-7 घंटे बाद फिर मैंने इसको आधी पैरासीटामोल दी। सच में इतना आना मुझे खुद को। यहाँ पे शिव भी उठ गया है। तो ये लड़का तो पूरी रात ही नहीं सोया, बस यही बोला था मम्मी मेरे को दुख रहा है, मम्मी दवाई लगा दो, मम्मी दवाई। मैंने बरनाल फिर तुरंत वहाँ पे रखी, तुरंत मंगवाया, डाल दिया। तो देखिए इतने जल्दी किसी चीज़ में आराम नहीं लगता है। एलोवेरा मेरा यहाँ लगा हुआ है, और एलोवेरा रात में कहाँ तोड़ती, फिर मैंने नहीं तोड़ा। मुझे इस तरह से उसको लेटाया। और अभी सुबह सोया है वो, करीब अभी बजे 8:30 पौने 9, करीब 6 बजे सोया है रात को करीब। जैसे ही मैं मतलब पूजा पाठ सब छोड़ के मैं इसके पास भागी गई। मैं उसको मना कर रही थी, हालांकि बम टाइप का नहीं था, बोला था मम्मी वो तो अनारदाना था, वो तो नहीं फूटता है। अब देखिए पर किसके ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं ना, वो भी छोटा ही बच्चा है। हो गया मेरा खुद का गला, देखो कैसा हो गया बात करते करते। पर देखिए फिर मैंने उसको तसल्ली दी। मैंने कहा देखो देव, आपके साथ कुछ भी हो सकता था, पर बहुत छोटे में घात कट गई माँ लक्ष्मी की कृपा से। सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट, डर लग रहा था। कोई छोटी बात होती तो मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी जो ये घात हमारे साथ घटी। जब से फिर उसने पटाखा ही नहीं फोड़ा, ना फुलझड़ी जलाई उसने। एक फुलझड़ी जलाई थी, उसी से वो पटाखे जो भी है अनारदाना जो भी जला रहा था। और मुझे नहीं पता यार कि ये कब चला गया नीचे। बाकी मैं उसको इतना ध्यान देती, उसको क्या दोनों को ही बहुत ध्यान देती हूँ। पता नहीं वो कब नीचे चला, क्योंकि
और भी लोग जो बच्चे थे ना उनको देख के चला गया होगा। बोल रहा था मम्मी जल्दी पूजा करो। आपने ही मेरे ब्लॉग में देखा था ना क्या लिया था उसने फुलझड़ी और क्या लिया था पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं उसका जो फुग्गा टाइप का फूलता है ना वो ना फूले, कि बरनाल तो मैं तुरंत लगा दिया था और सूजा बहुत ज़्यादा हाथ है, उसके कारण उसको फीवर आ गया है। तो स्वाभाविक बात है, इतना ज़्यादा जला है, बच्चा छोटा है, हाथ नाजुक चीज़ है, कहाँ सहन कर पाएगा। जब जला तो आते ही साथ रोने लगा। तुरंत में मैंने नमक लगाया, कोलगेट लगाया, पानी में हाथ डलवाए, किसी में कोई आराम नहीं। बोलता मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, ऐसे करके बोल रहा था। तो फिर अब पता ही है एक माँ को कितना दर्द होता है, तकलीफ, क्योंकि हम बड़े हैं तो अपना कैसे भी करके कर लें, और वो छोटा है उसको कहाँ पता चलेगा। बस यही बोलेंगे भगवान से उसको जल्दी ठीक कर दे। तो चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं और बाय कर दो शिव, बाय कर दो। आपने ब्लॉग में देखा दोनों बच्चे ना हंसी खुशी थे। मैं लोगों को दोनों को ब्लॉग में लाने की कोशिश जरूर करती हूँ। हाँ 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 हाँ, चलो तो बाय बाय कर दो, पहले बाय बाय कर दो। गुस्सा हो गया देखो बॉबी। चलिए बाय बाय।